बात करते हैं आज के इस बहुमूल्य समय के लिए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से हम सबको जीवितों की ज़मीन पर भला चंगा रखा। आइए जिस परमेश्वर ने हमको जीवन दिया, हमारे जीवन में बड़े बड़े काम किए, जिसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, उसके बहुमूल्य वचनों पर विचार करें। आज का जो विषय है वह है यूहन्ना 15:5 जानी पहचानी वर्ष है, जहाँ प्रभु यीशु मसीह कहता है, याद रखना मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। यही सच्चाई है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, बच्चों याद रखना मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। हमारा अगर कुछ वजूद है तो केवल इसलिए कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहते हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलने की कोशिश करते हैं। अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ नहीं चलेंगे, अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ नहीं रहेंगे, तो ये बात मेरे आपके जीवन में पूरी हो जाएगी कि मेरा और आपका वजूद कुछ भी नहीं रहेगा। यूहन्ना 1:12 में बहुत ही बढ़िया बात वचन में लिखी है। वहाँ पे लिखा है कि जितनों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उन सबको प्रभु यीशु मसीह ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा राजा की संतान बन गए और आज मैं और आप उसके बेटे और बेटियां कहलाते हैं। लेकिन फिर भी प्रभु यीशु मसीह को सिखाना और समझाना पड़ता है, एहसास कराना पड़ता है अपने बच्चों को कि याद रखना मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। आज से हज़ारों साल पहले एक बाइबल की पुस्तक है जिसका नाम है रूथ। वहाँ पे लिखा है नाओमी के बारे में। रूथ के बारे में हम लोग ज़्यादा जानते हैं, लेकिन नाओमी जो उसकी सास थी उसके बारे में शायद हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं जानते। बाइबल ये बताती है नाओमी, उसका पति और उसके 2 जवान बच्चे बैतलहम में रहते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहाँ पे बहुत बड़ा अकाल पड़ा और उस अकाल से ये पूरा परिवार घबरा गया और घबरा के इन्होंने बैतलहम को छोड़ दिया, जबकि ये जानते थे कि परमेश्वर के शहर को छोड़ना अच्छा नहीं है। बैतलहम का मतलब है जहाँ पे धन दौलत रुपया पैसा खाना पीना सब कुछ मनुष्य के लिए वहाँ पे रहता है। लेकिन ज़रा सा अकाल पड़ा और उस अकाल से पूरा परिवार घबरा गया और जवाब जाकर मोआब के अंदर रहने लगा। लेकिन मोआब के अंदर जाके माँ और बाप ने एक भारी गलती करी कि मोआब की जो लड़कियाँ थी उनसे अपने जवान बेटे की शादी करा दी। और बाइबल ये बताती है एक समय ऐसा आया जब नाओमी का पति मारा गया और परमेश्वर का क्रोध जो था उसके दोनों बेटे के ऊपर भी भड़का और उन दोनों बेटों को भी परमेश्वर ने मार डाला। लेकिन उन वहाँ पर जो 2 बेटों की जो पत्नियाँ थीं, बड़ी का नाम ओपरा था और छोटी का नाम रूथ था। लेकिन जब दोनों जवान बेटों की मौत हो गई तो नाओमी ने ओपरा और रूथ से कहा कि अब मेरे पास तुम्हारे लिए कोई आशा नहीं है, इसलिए अच्छा ये है कि तुम दोनों अपने अपने घर लौट जाओ। ओपरा ने नाओमी की बात को मान लिया, उसे गले लगी और अपने घर चली गई। लेकिन जब रूथ के सामने विषय आया और जब नाओमी ने उससे कहा कि तू भी चली जा जैसे ओपरा चली गई, तो रूथ ने कहा, परमेश्वर यहोवा की कसम मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। जहाँ तू जाएगी वहीं मैं रहूँगी, जहाँ तू मरेगी वहीं मैं मरूंगी और तेरा जो परमेश्वर है वो मेरा परमेश्वर होगा। एक ज़बरदस्त गवाही यहाँ पे रूथ के जीवन में हम लोग पढ़ सकते हैं कि जहाँ तू रहेगी, और क्योंकि तेरा जो परमेश्वर है वो जीवित परमेश्वर है। मेरे प्यारे बहनों, जब नाओमी रूथ को लेकर जब दोबारा बैतलहम में पहुंची, जब उसे पता चला कि बैतलहम में खाने को परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया है, जब वो बैतलहम में लौटे तो रूथ का पहला चैप्टर उसके 19 आयत में लिखा है, लोगों ने जब नाओमी को बैतलहम में वापस आते हुए देखा तो लोग कहने लगे, अरे देखो ये तो नाओमी है, अरे देखो ये तो नाओमी है। लेकिन नाओमी ने बड़े दुख भरे लहजे से कहा, मुझे नाओमी मत कहो, मुझे मारा कहो, क्योंकि सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहोवा ने मुझे मारा है और मेरे दोनों बच्चे और मेरे पति की मौत हो गई है। यहाँ पे हमको सोचने की जरूरत है। उन्होंने बैतलहम को छोड़ा, पूरे परिवार ने छोड़ा, केवल इस मंशा से कि मोआब में जाएंगे, वहाँ बहुत कुछ समय तक हमको खाने पीने को रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने बैतलहम जो परमेश्वर का नगर था, बैतलहम जो परमेश्वर की जगह रहने का स्थान था, उस पवित्र स्थान को छोड़ा तो बाइबल बताती है पति मारा गया, दोनों बेटे मारे गए और उनके पास भविष्य के लिए कोई आशा नहीं रही। और यही रूथ आगे चलकर बोआज की पत्नी बनी और बोआज के द्वारा दाऊद का वंश आया और दाऊद के वंश के द्वारा प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ, जिसके बहुमूल्य लहू के द्वारा मेरा और आपका उद्धार हुआ। मेरे प्यारे, याद रखें, बाइबल कहती है मुझसे अलग होकर तुम लोग कुछ नहीं कर सकते। मेरा और आपका अगर कोई वजूद है तो प्रभु यीशु मसीह के वजह से। अगर हम अलग जाएंगे तो हमारा नाम और निशान मिट जाएगा। लूका 15 बाप में एक विषय है जहाँ पे एक पिता है जिसके 2 बेटे हैं।
एक छोटा बेटा जो बिगड़ा हुआ था, जो दुनियादारी में फंसा हुआ था, एक दिन वो पिता के पास आया और पिता से कहने लगा, पिता मेरा जो बनता है मुझे दीजिए, मैं आपसे अलग होकर जीना चाहता हूँ, मैं अपने दोस्तों के साथ अपने अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करना मांगता हूँ। अब पिता इस बात को सुनकर दुखी हुआ, लेकिन जो उसका बनता था उसको दे दिया। लेकिन बाइबल ये बताती है, लूका 15:11 में लिखा है, अगर हम आगे चलें तो बाइबल बताती है जब वो लेकर निकल गया, अपने पिता से अलग हो गया, तो जो कुछ उसके पास था वो सारा का सारा दुनियादारी में व्यस्त होने की वजह से सब नाश हो गया और उसके पास कुछ ना बचा। और जो उसके दोस्त थे, जो उसके मिलने जुलने वाले लोग थे, वो भी उसको छोड़कर चले गए। और एक समय ऐसा आया जब उसके पास कुछ खाने को नहीं रहा तो उसको जानवरों के बीच में रहना पड़ा, और जो जानवर खाते थे उसी को उसको भी खाना पड़ा। मेरे प्यारों, लेकिन एक दिन उसको एहसास हुआ, बाइबल बताती है लूका 15:17 में लिखा है, उसको ये एहसास हुआ कि मैं अपने पिता के घर लौट के जाऊंगा, अपने पिता से माफ़ी मांगूंगा और उससे कहूंगा, पिता मैंने तेरी नज़र में भी पाप किया है और मैंने परमेश्वर की नज़र में भी पाप किया है कि मैं तुझसे अलग हो गया था, मुझे तेरे साथ ही रहना चाहिए था, लेकिन मैं ऐसा दुनियादारी में फंसा कि मैं तुझसे अलग हो गया और जानवरों के बीच में मुझे रहना पड़ा। और जब वो उठकर चला अपने घर की तरफ हो, तो बाइबल बताती है उसका पिता ने जब दूर से देखा, ओ मेरा बेटा लौट कर मेरे पास आ रहा है, वो दौड़ा और दौड़कर उसे गले से लगा लिया। यशायाह 30:15 में लिखा है, हे मेरे बालको लौट आओ, क्योंकि लौट आने ही में तुम्हारी भलाई है, और परंतु तुमने ऐसा नहीं किया। हाँ, लौटकर यीशु मसीह के पास आना है। अगर मैं और आप दुनिया में बिजी हैं, अगर मैं और आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर अपने जीवन को अपने ही अनुसार जी रहे हैं, तो बाइबल कहते हैं लौट आओ, लौट आओ, क्योंकि लौट आने ही में तुम्हारी भलाई है। और यशायाह 30:21 में लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुम्हें पीछे से आवाज मारेगा कि देखो मार्ग यही है। आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह दुनिया के हालात को देखकर मैं आप सीखें कि प्रभु यीशु मसीह मुझको आपको आवाज देकर बुला रहा है। और एक गायक ने बहुत अच्छा लिखा है, वो बुला रहा है, लौट आए, लौट आओ। परमेश्वर का वचन कहता है जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, अब ये कुछ भी नहीं बिगड़े, इससे भी ज्यादा दुनिया के हालात बिगड़ने वाले हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि हर हालात में मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के साथ वफादार रहें। याकूब 4:8 में लिखा है, परमेश्वर के निकट रहो तो परमेश्वर तुम्हारे निकट रहेगा। अगर मैं और आप चाहते हैं कि जमीन और आसमान का मालिक प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके निकट रहे, तो मुझे और आपको पिता के साथ मिलकर रहना पड़ेगा, पिता के साथ साथ चलना पड़ेगा। क्योंकि बाइबल बताती है जब वो जवान बेटा लौट कर आया अपना सब कुछ खत्म करने के बाद, सारी आशीष उसके बाद उसकी जाती रही पिता के पास से अलग होने के बाद, तो मेरे प्यारे बहनों, बाइबल बताती है पिता ने उसको क्षमा किया, वस्त्र, नए वस्त्र पहनाए, सोने की अंगूठी पहनाई और घर में एक बड़ी अच्छा जश्न मनाया इस खुशी में कि मेरा बेटा जो है वो सही सलामत लौट कर आया। मेरे प्यारों, अगर वो पिता के पास लौट कर नहीं आता तो जानवरों ही में रहता, लेकिन जब वो लौट आया प्रभु यीशु मसीह के पास तो अद्भुत काम हुआ। और पिता ने बड़े बेटा जो नाराज हो गया था को देखकर उससे कहा, याद रख तेरा बेटा जो था, तेरा भाई जो था, मेरा जो बेटा, तेरा जो भाई था, जब मुझसे दूर हो गया वो मर गया था, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का कि वो जीवित लौट आया है। मेरे प्यारे बहनों, जीते जी ही हम लोग पिता के पास आ सकते हैं, मरने के बाद कुछ नहीं है। भजन संहिता 30:9 में दाऊद कहता है, जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरी मिट्टी से क्या फायदा होगा। और 11वें में कहता है, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरे विलाप को नृत्य में बदल डाला है, तूने मेरे दुख को नृत्य में बदल डाला है। मेरे और आपके जीवन में सुख, आनंद और चैन को लाने वाला केवल एक है, उसका नाम है प्रभु यीशु मसीह। मेरे प्यारों, ये जवान लौट कर आया इस अंत के समय में, इस बिगड़े हुए हालात में, जबकि दुनिया के हालात अच्छे नहीं हैं। मेरे को और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ चलना है, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहना है। और जब मैं और आप ऐसा करेंगे और मैं और आप दुनिया को छोड़ेंगे तो सीधे मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। यीशु मसीह आ रहा है, यीशु मसीह बहुत जल्दी आ रहा है। बाइबल कहती है, पहला यूहन्ना 2:28 में लिखा है, निदान हे मेरे बालको उसमें बने रहो ताकि जब वो प्रकट हो हमको हियाब हो और हमको लज्जित होना ना पड़े। वक्त आ रहा है, प्रकाशिता के 9:6 में लिखा है, ऐसा वक्त आ रहा है लोग मौत मांगेंगे परंतु उनको मौत नहीं मांगेगी मिलेगी। लेकिन इससे पहले कि तमाम हालात बदल जाएं, अभी मेरे पास रखा समय, आइए मैं और आप अपने आप को जांचें, आइए मैं और आप
अपने आप को परखें। आइए मैं और आप अपने पूरे परिवार को इस लॉकडाउन के समय में और प्रभु यीशु मसीह के निकट लेकर आ जाएं। बाइबल कहती है यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरी बातें तुम में बनी रहे तो जो चाहे मांगो वो मैं तुम्हारे लिए करूंगा। बाइबल बताती है यूहन्ना 15:8 में लिखा है मेरे पिता की महिमा केवल इस बात में होती है कि तुम लोग बहुत सा फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। काश मैं और आप ऐसा कर सकें। खुदा आपको बहुत बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।